नमस्कार। मुझे पता है कि भूख लग रहा है आप सभी का, लंच नहीं हुआ नहीं? सही साहब बहुत अर्ली बुला लिया आप सभी को। बैठ जाइए, सीट है बहुत है, बैठ जाओ। कुछ लोगों का किस्मत में नहीं है, कुछ सीट खाली कर दिया है, बैठ जाओ, दो सीट में बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिल्वर वाले जो भी पट्टा पहने बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठिए। कैसा लग रहा प्रोग्राम? कुछ ही लोगों को लग रहा से बिल्कुल। अगर आप सभी इतना लोग यहाँ पे बैठा है, आप में से ऐसा कितना लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारा बिजनेस को? हाथ खड़ा करें तो बिजनेस में अभी तक नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत अच्छा है। आप थोड़ा देर साइलेंट रहेंगे, थोड़ा देर साइलेंट रहना, बच्चे ज्यादा आवाज कर रहे हैं। तो देखिए, आप बिना ज्वाइनिंग का भी इतना देर बैठा है, आप एक उम्मीद से बैठा है कि कुछ मिलने वाला यहाँ से मुझे, है कि नहीं? सही बात है। मैं पूछ रहा हूँ जो ज्वाइनिंग नहीं किया, आप यहाँ पे इसलिए बैठा है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, मुझे लेके जाना, इसलिए बैठा है ना? सही बात है। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, बात करते आगे जाके। 15-20 मिनट का समय दिया मुझे एमएल सैनी साहब ने कि 15-20 मिनट में खत्म करना प्रोग्राम। चले बातचीत करता हूँ एक छोटा स्टोरी के साथ में कि कुछ क्या मिलेगा, बहुत कुछ क्या मिलेगा। एक बार हरियाणा का बहुत लोग एक घी खाता है ना, देशी घी बहुत खाता है। एक बार ऐसा ही एक हरियाणा का बेटा फौज में भर्ती हो गया, वो चले गया फौज में, वहां पे देशी घी नहीं मिल रहा था। उसका पापा एक बार एक टिफिन कैरी लेके भर के आया घी, जाके मेरे बेटा को देके आ जाता हूँ। वो जब आया ट्रेन में सीट नहीं मिल रहा था, तो उधर इधर देखा, सीट नहीं मिल रहा था, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल गया। लेकिन वो टिफिन बॉक्स जो था जिसका अंदर घी है, वो रखने के लिए जगह नहीं था। उन्होंने क्या किया, देखा कुछ जगह है नहीं, ऊपर में भर रखा आइटम, तो एक हैंडल जैसा एक रेड कलर का हैंडल मिला उसको। उन्होंने क्या किया, एक धागा लेके उस हैंडल जो चेन होता है उसको बांध दिया। चल यहाँ पे खाली पड़ा यार, तो इसको बांध देता हूँ। तो बांधा तो क्या होगा, थोड़ा देर के बाद वो ट्रेन रुक गया। क्यों रुकता है? थोड़ा देर के बाद आरपीओ वाला आ गया, रेलवे वाला भाग के आया, भैया कौन खींचा है चेन? तो बोल रहा मैंने नहीं खींचा। फिर यहाँ पे देख रहा तो एक टिफिन का रेट ठाक रहा है उसमें, बोला कि किसने बांधा ये? वो बूढ़ा आदमी ने बोला कि मैं हूं। अच्छा, आपको नहीं पता ये चेन खींचने से ट्रेन रुक जाता है। अच्छा, चेन खींचने से ट्रेन रुकता है, इतना पता है। लेकिन एक आदमी खींचने से ट्रेन रुकता है। इस घी खाने से, देशी घी खाने से आदमी तंदुरुस्त बनता है, ये सुना था मैंने। लेकिन देशी घी का अंदर इतना ताकत है, तो इतना बड़ा ट्रेन को भी रोक सकता है क्या? मुझे नहीं पता था ये। बिल्कुल दोस्तों, मेरा भी ऐसा ही था। सेफ साहब आपको जैसा मिला, मुझे भी 7 साल इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करके ऐसा ही मिला था। जिस समय पे मैं मेरा दोस्त का माध्यम से फोन में सुन रहा था ये अपॉर्चुनिटी को, मुझे लगा कि हाँ कुछ कमा सकता है। ज्वाइनिंग नहीं किया, 2-3 बार उन्होंने फॉलो किया, फिर ज्वाइनिंग किया। आज क्या है मैं बताऊंगा। नाम सोमशंकर, रहने वाला बेंगलुरु का हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जॉब करता था। 13 साल गुजार लिया, कुछ हुआ नहीं। सिर्फ आता था, बोलता है ना कि नौकरी ना मरने देता है ना जीने देता है। सही बात है क्या? पता चल रहा होगा यहाँ पे बैठा हुआ, मैक्सिमम हम खुद भी नौकरी में थे। ना वो जीने देता है ना मरने, जीने नहीं देता, वो ना मरने देता है। पैसा ही हमारा जिंदगी में था। मैं अपोजिट नहीं हूँ नौकरी को लेके, नौकरी होने से ही चलता है जिंदगी, है ना? 13 साल के बाद मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। नौकरी 13 साल होने के बाद मैंने तुरंत डिसीजन लिया, किसी का सलाह नहीं लिया, मैंने तुरंत डिसीजन लिया, ज्वाइनिंग कर लिया बिजनेस में। इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंडिया का नंबर 1 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी सेफ शॉप को मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। थैंक यू। लेकिन जब ज्वाइनिंग कर रहा था उस टाइम पे नहीं पता था ये इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। मैं जिन लोगों के साथ आ रहा हूँ वो कैसे है, बिल्कुल आज अगर मैं आपका सामने खड़ा होकर बातचीत कर पा रहा हूँ, ये पूरा टोटल क्रेडिट जाता है हमारा टाइगर टीम का फाउंडर लीडर मिस्टर विकास यादव गुरु जी के लिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए।
जो गाइडेंस दिया मुझे, इस वजह से आज आपका सामने एक वीनस बन के 50,000 टीम को लीड कर रहा हूं दोस्तों मैं इस बिजनेस में। मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मैंने आज इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें ज्वाइनिंग किया हूं। और किस्मत वाला हूं, टाइगर टीम में ज्वाइनिंग किया हूं। और इससे बड़ा किस्मत वाला हूं, आप जैसा बहुत अच्छा टीम मुझे बैंगलोर में मिला। अगर यही बिजनेस आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, पता नहीं गली गली में डायमंड घूमता है, लेकिन बैंगलोर सिटी इतना बड़ा है, हमारा अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, पूरा खाली पड़ा। बहुत अच्छा कर सकता कि नहीं कर सकता? बिल्कुल, बहुत लकी हो आप सभी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तो मिल गया, लेकिन करे कैसा, है कि नहीं? मैं भी जब आया बहुत सारे दिक्कतें, चैलेंजेस मुझे भी आया। लोग बोलता था कि ये कंपनी आया, वो कंपनी आया, ये लूट के गया, वो गए। बोलता कि नहीं बोलता है? आपको भी बोलता है? बिल्कुल, हमको भी बोलता था। मैंने उन सभी को पार करके आया जो आज रेमंड हो। अगर आपको भी ये सारे चैलेंजेस आ रहा है, आप इन सभी को क्रॉस करेंगे, क्या मिलेगा आपको? आपको भी डेमोशिप मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? एक बार क्या हुआ, कुआं के अंदर एक मेंढक था। मेंढक, बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। एक मेंढक जो समुद्र में रहता है, वो मेंढक आके कुआं में गिर गए। ये कुआं वाला मेंढक को लगा था ये मेंढक कहां से आ गया? हमारा कुआं का मेंढक तो नहीं लग रहा, ये कुआं का मेंढक तो नहीं लग रहा, ये कुछ बड़ा ही लग रहा है। पूछा जाके, हाँ भाई मेंढक साहब बताओ आप कहां से आए हो? बोलता कि मैं समुद्र से आया हूं। अच्छा, वो क्या होता समुद्र? समुद्र बहुत बड़ा पानी रहता वहां पे, बहुत ज्यादा रहता वहां पे। बाढ़ आया था यार, मैं अचानक आके आपका कुआं में गिर गया हूं। जब बहुत बड़ा कितना होता है? इतना नहीं, और कितना रहता है? और क्या? और बड़ा कितना? इतना नहीं, उतना नहीं, और बड़ा। बोला कि पूरा हाथ खोल दिया ऐसा, इतना रहता है क्या? बोला कि नहीं यार, तुम समझेंगे नहीं है, समुद्र इतना नहीं रहता, बहुत बड़ा। वो मेंढक बोला कि यार बहुत बड़ा, इससे क्या हो सकता है? मेंढक, कुआं वाला मेंढक ने बोला, एक जगह से थोड़ा दूर ऐसा छलांग मारा। बोला कि क्या इतना दूर है क्या समुद्र? नहीं, और बड़ा रहता है। वो मेंढक कुछ और मेहनत किया, एक जगह से कुछ दूर तक गया, बोला आधा कुआं तक जाके बोला कि क्या इतना रहेगा समुद्र? नहीं, इससे भी बड़ा रहता है। तू झूठ बोल रहा, पागल आदमी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो बोला बड़ा रह गया आवाज। तो बोला है कि कुआं का मेंढक एक कोना से लेके दूसरा कोना तक भाग के जाके दिखाया कि इतना रहेगा समुद्र? नहीं, ये तो बहुत छोटा पार्ट है, समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है। वो कुआं वाला मेंढक बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी बराबर झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं। मैंने जब से पैदा हुआ, इसी कुआं में पैदा हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ, इतना ही पूरा दुनिया है, जितना मुझे दिख रहा है इतना ही दुनिया है। तुम बोल रहे इससे बड़ा रहता है, और जो आसमान दिख रहा है इतना ही आसमान है, इतना ही कुआं है, इससे कुछ होता ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहा है। क्या मेंढक वाला कुआं सही बोला क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेंढक वाला कुआं सही कि गलत है? बिल्कुल सही है। इसलिए सही है तो जिससे पैदा हुआ उसी मेंढक में, कुआं का अंदर मेंढक है ना? इसी तरीके जब ये अपॉर्चुनिटी लेके लोगों का बीच में जाएंगे, लोगों ने 15,000 सैलरी देखा है महीना का, 20,000, 50,000 रुपए देखा होगा, बड़ा मुश्किल से देखा होगा कुछ। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे, आप बोलेंगे 1 करोड़ 4 लाख मिलता है सालाना, ऐसा जब बोलेंगे लोग विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मैं खुद भी नहीं करता था, आज मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आज 8 लाख रुपए कमाता हूं महीना का, आपका बीच में रहते हो दोस्तों। क्यों? मैं कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में इतना कुछ बोल रहा हूं एज ए वीनस लीडर, 50,000 टीम को लीड करते हुए, लेकिन ये मैं कुछ अपना कंपनी का डायरेक्टर का मुंह से सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए तैयार है? हो सकता है कि आप में से कुछ कोई लोग देखा होगा, दिखाए क्या सैनी साहब? ये पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा ना? मैं ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो में हमारा कंपनी डायरेक्टर्स बात करेंगे, साथ साथ में कंपनी का डायरेक्टर अपना कंपनी को गलत नहीं बोलेंगे के लिए। पहले फायदा, बहुत सारे गलत कंपनी आता है, लूट के चले जाता है, आपने सुन रहा होगा, सुनता कि नहीं सुनता है?
उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीगल कंपनी मार्केट में रहने के लिए एक रीजन। सेकंड रीजन ये था कि कंपनी सारी इंडिया का ग्रोथ बढ़ाने के लिए, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम कराने के लिए। लास्ट में उन्होंने बोलते बोलते यही बोल के गया कि मैं उम्मीद करता हूं सेफ शॉप को आगे भी ऐसा ही काम करेंगे और इंडिया का ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। इतना बड़ा बात बोल के गया हमारा कंपनी के लिए, बधाई आप सभी का। बस अगर इनका मुंह से आपने बात सुना तो कंपनी के बारे में ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कंपनी का साथ में है, ऐसा सिस्टम का साथ में, ऐसा अपने लीडरों का साथ में है। मैंने भी इस बिजनेस को बेंगलुरु से शुरुआत किया था। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे कोई नहीं मिलता था, 3-4 महीना बिना खाना खाए भी सही समय में नहीं खाता था, वैसा ही घूमता फिरता था पूरा जगह में बेंगलुरु में। अचानक कोई इंसान मिल गया, उनके माध्यम से टीम दबा के मिल गया। मेरा मेंटर विकास यादव गुरु जी एक ही बात बोलता था, तुम मेहनत करता मुझे पता है, मेहनत कर रहे हो। मैं पूछता था हर बार, मेरा टीम में कोई अच्छा लोग नहीं आ रहा, लोग यहाँ पे मना करने दीजिए, तुम काम करते रहना, तुमसे बढ़िया काम करने वाला तुम्हारा टीम में आएंगे, ऐसा बात किया था। आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है, मेरा टीम में मेरे से बढ़िया प्लान देने वाला मेरा टीम में है, मेरे से ज्यादा फॉलोअप करने वाला मेरा टीम में है, मेरे से बढ़िया ट्रेनिंग देने वाला मेरा टीम में है, मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग मेरा टीम में है। बहुत खुशी होता है, हर 5 या 6 दिन के बाद एक गाड़ी बुक होता है 4 व्हीलर मेरा टीम में दोस्तों। गाड़ी बुक होता तो उसके लिए क्या मैं पैसा देता हूँ क्या? ना, एक पैसा नहीं देता हूँ। लोग अपना कमाई से 5 या 6 दिन के बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी बुक करता है। बहुत सारे लोगों का खुद का घर खरीदा इसी बिजनेस से। बहुत सारे लोग ने आपने सुना मेरा पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर है, लैपटॉप है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब कुछ हुआ बिजनेस में टिकने का वजह से। अगर मैं छोड़ के चले जाता क्या ये सब कुछ होता? मैं जितना उम्मीद करके आया वो घी का बराबर में, देशी घी का बराबर में, उससे बहुत ज्यादा मिल गया मुझे। क्या मिला मैं बातचीत करूंगा, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं बिजनेस में टिके रहा, छोड़ के कभी नहीं गया। आपने सुना होगा विनर्स नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर क्विट। जीतने वाला कभी छोड़ के नहीं भागता, छोड़ के भागने वाला कभी नहीं जीतता। बात सही है? आप अगर थैंक यू। मैंने डायमंड बहुत बड़ा सपना समझता था, डायमंड गया हैदराबाद से। मैं अकेला नहीं, आज टोटल मेरा टीम में 7 डायमंड है, 7 डायमंड है दोस्तों। थैंक यू। अगले सीनियरिटी किसी और का नहीं है, आप सभी का अपना लीडर मदन लाल सैनी जी का अगले सीनियरिटी है डायमंड बनने का। तो आप 4 साल पहले जब मैं बिजनेस के लिए बेंगलुरु आए थे, बिल्कुल बोलता हूँ एक गली नहीं जानता था। पता नहीं बेंगलुरु में जाऊं तो लोग गांव में बोलता था, मैं छोटा गांव का था, लोग बोलता था कि यार बेंगलुरु बहुत बड़ा सिटी है, गुम हो जाएंगे लोग। वहां पे जाऊं तो लोग फिर रास्ता भूल जाता है। अभी भी होता है कि नहीं होता वो कहानी? लोग बोलता था ऐसा। आज बोलते बड़ा ये होता है कि भाई 4 दिन पहले इसी बेंगलुरु सिटी में 1 करोड़ का घर रजिस्ट्रेशन करके आया हूं मेरा नाम से, इसी बिजनेस के माध्यम से। एलंका का पास में 1 करोड़ रुपए का घर रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आप देख लीजिए इस बिजनेस का वैल्यू है कि नहीं है? गाड़ी चलाना नहीं आता था, 2 व्हीलर आज तक मेरा घर में नहीं है, मेरा किसी का पास 2 व्हीलर नहीं है। क्यों नहीं है? खरीदने के ना पहले का बात कर रहा हूं, अभी नहीं, क्योंकि चलाना नहीं आता वो बात नहीं है। पैसा नहीं था 2 व्हीलर खरीदने के लिए, लेकिन मेरा घर में, मेरा खानदान में अगर कोई गाड़ी आए तो सबसे पहले 4 व्हीलर आया। 20 लाख रुपए का महिंद्रा एक्सयूवी खरीदा इसी बिजनेस का माध्यम से। थैंक यू। और कृष्णा सर बोल रहे थे इंडिया में घूम नहीं सकता, लोगों ने देश विदेश बहुत सारे देश घूम लिया। हम अकेला नहीं है कि हमारा टीम में कम से कम 100 से ज्यादा लोग विदेश यात्रा करके आ चुका अभी तक इसी बिजनेस का वजह से। और बात करता सिर्फ घर ले लिए तो क्या हो जाएगा? कल एक बात करता, एक जगह में एक ग्रुप मीटिंग ले रहा था मैं, वहां पे बंदा बोल रहा था कि सर 20 साल से मैं बेंगलुरु में हूँ, हमारा बीच में भी बहुत सारे लोग बहुत साल से यहाँ पे है। वो भी ऐसा बोल रहा सर 20 साल से, बड़ा अंग्रेज में बातचीत कर रहा था। मैं सोचा ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे बिजनेस में, पता नहीं बहुत ज्यादा ये कर रहा है। थोड़ा देर के बाद
मैंने सब कुछ बोला, सब कुछ सुना, खाली किया, दिमाग में पूरा खाली किया। फिर बाद में बोला कि सर 20 साल से हूं, लेकिन घर नहीं मेरे पास, मेरा बीवी मेरे को बिल्कुल डांटता है। मैं 10 साल से सोच रहा हूं नौकरी छोड़ दो, लेकिन छोड़ो कैसा है, घर नहीं चलेगा। और ये बोलता है कि मेरा मैडम अभी बोल दिया मेरे को, एक ही टास्क दिया कि तुम्हें खुद का घर बनाओ, एक बार देखता हूं तुम्हारे पास ताकत हो तो। बिजनेस किसी ने बताया, बताने के लिए घर गया उसका, उनका मैडम ने बोल दिया कि भाई अगर बिजनेस में ज्वाइनिंग किया तो कल से घर में नहीं आना आपने, जैसा सर ने बोल रहा था, मैडम ने बोला था उसको। लेकिन उन्होंने बोला कि सर 20 साल से हूं, आज तक मेरा घर में कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारा कंपनी करके आया हूं सेफ साहब के अलावा। आज मैं आपका बिजनेस में आता हूं, जरूर ज्वाइन करता हूं, बस 1 साल का टारगेट है। मैं भी आप जैसा घर मैं भी इस बेंगलुरु सिटी में लेता हूं, वो कमिटमेंट करके ज्वाइनिंग किया करते। ये होता है, लोगों ने बहुत कमिटमेंट लेता है। अगर आप सही अपलाइन का साथ में लग जाते हो, बिल्कुल आपका जो भी सपना होगा जरूर आपका एक दिन 100% होगा दोस्तों। मैंने भी इस बिजनेस में बेंगलुरु में टीम बनाने के लिए आया, डायमंड बन गए। मेरा सपना होता था यार बेंगलुरु में क्या होगा, फिर बेंगलुरु के अलावा चारों तरफ का टीम बनाना चाहिए। मैं सोचा हैदराबाद में टीम होना चाहिए, हैदराबाद से डायमंड बन के आपके सामने बैठे। फिर सोचा चेन्नई से भी होना चाहिए। मैंने चेन्नई से, तमिलनाडु से मिस्टर एलेंद्रियन, चेन्नई से डायमंड बना। आपका सभी का अपना लेटर एक और आता अरुण कुमार तमिलनाडु का, उसको भी डायमंड बनाया। एक और हैदराबाद से डायमंड बन गए। और आप सभी का जानता होगा इसी बेंगलुरु सिटी से, कलकत्ता से भी एक डायमंड है मिस्टर पंचानन राय। और बहुत राजस्थान का बनने वाला सैनी साहब, बहुत है, कोई हिसाब किताब नहीं। हर स्टेट का बंदा है, बिल्कुल लाइन लगा है। उड़ीसा का चाहिए, कौन सा स्टेट का चाहिए, हर स्टेट का बंदा बिल्कुल आज डायमंड होने का रास्ता का एकदम नजदीक में है। मैं आज सभी को एक ही बात बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा बिजनेस में आए हो। आप इतना देर से सुन रहा था कि लोगों ने बोला कि मैं सिल्वर बना, मैं ये अचीवमेंट किया, सिल्वर स्टार बनाऊं, गोल्ड बनाऊं, पर्ल बनाऊं। आज तो कुछ भी नहीं आया। हो सकता है कि आज तक आपके पास बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं होता होगा, लेकिन आप लगातार करते जाइए, क्योंकि हमारा पास ये बिजनेस प्लान सिर्फ बाइनरी के अलावा, मैं 24 तारीख को अभी जो वीडियो देखा था, उसी दिन उसी प्रोग्राम में हमारा कंपनी बाइनरी के अलावा रिटेलिंग मार्केटिंग में भी एंट्री कर चुका है, जहां से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। 8 लाख कोई लिमिट नहीं है। मेरा अपलाइन लेटर इतना बढ़िया है, मेरे को इस बिजनेस में 1,000 आता था, बहुत खुशी मिलता था। आज 2 लाख रुपए तक पहुंचाया। जैसा मेरा अपलाइन लेटर 8 लाख महीना का पहुंचाया, तुरंत कंपनी ने समझ गया कि ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा रिटेल मार्केटिंग को मिलाया, जहां पे रिटेल मार्केटिंग में ज्यादा जानकारी चाहिए। आप बिल्कुल जरूर सैनी साहब से, आपका सीनियर लीडरों से मिलिए, रिटेल मार्केटिंग का जानकारी मिल जाएगा। रिटेल मार्केटिंग के माध्यम से एक आदमी कम से कम 50 लाख एक महीना में कमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल मार्केटिंग। क्या होता है रिटेल मार्केटिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा जो प्लान हम कर रहा है। इसके अलावा रिटेल मार्केटिंग में 50 लाख भी एक इंसान कमा सकता है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चीज है, तो आप आराम से अपना अपलाइन लेटर के पास जाके बैठिए, रिटेल मार्केटिंग में भी जानिए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इसी महीना फरवरी से शुरुआत हुआ रिटेल मार्केटिंग हमारा। बाइनरी के अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, उसके अलावा मैं वादा करता हूँ आप सभी का, इस बिजनेस से बस अगले महीने से कम मुझे 50 लाख तो छोड़िए, 20 लाख रुपए रिटेल मार्केटिंग से भी कमाऊंगा एक महीना में दोस्तों। 20 लाख वो, 8 लाख इसके अलावा बहुत बड़ा एक खुशखबरी हमारा कंपनी ने दिया। रिटेल मार्केटिंग में अगर परमानेंट पैसा चाहिए काम नहीं करने का बाद भी, उसके लिए आप रेड क्लब लीडर बनना है। रेड क्लब लीडर का मतलब 2.5 के बाद आपका एमरल्ड रिकॉग्निशन किया जाता है। एमरल्ड लीडर बनने के बाद हमारा सेफ शॉप कंपनी का माध्यम से जितना टर्नओवर होता है पूरा सेफ शॉप में, पूरा इंडिया में, उसमें से 1% दिया जाता है पूरा रेड क्लब लीडरों को। इसका मतलब एक एमरल्ड लीडर कम से कम 40 से 50 हजार बिना काम का भी वो एक शेयर आ जाएगा उसके पास में।
अगर मैं आज ऐसा बोल के चले जाऊं तो आपको कुछ गलत लग सकता है यार, बिना काम का मुझे एक शेयर कैसा दिया जाएगा कंपनी, उसके लिए मैं आप अपना लीडर के साथ बैठिए, जानिए क्या होता है ये शेयर देने वाला रिटेल मार्केटिंग में क्या होता है। जरूर, क्योंकि हम आज 8 लाख पे डिपेंड करके इस बिजनेस में आता है, 8 लाख ही होता है कि नहीं। जहां पे मैं नौकरी करता था वहां पे मैं आपको करने की कोशिश करता था कि कुछ ज्यादा पैसा आ जाए मेरे पास में, वहां पे अफसर नहीं बन पाया। बोलता है ना कि भैया आपको जो बनना है, आप जिसके लिए फायदा हुआ वही बनना है। मैं आप वहां पे अफसर बनने के लिए नहीं फायदा हुआ था, यहाँ पे सेफ शॉप में डायमंड बनना था और डायमंड बनाना था लोगों को, इसलिए वहां पे अफसर नहीं बन पाया। आज इस बिजनेस का माध्यम से यहाँ जहाँ पे मैं जो बनना चाह रहा था अफसर, सबसे बड़ा अधिकारी जितना पैसा कमाता है ना, उससे ज्यादा एक महीना में इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स भरता हूं इस बिजनेस का माध्यम से, एक महीना में। मैं रियली बोलता हूं आज का दिन बहुत याद रह जाएगा आप सभी का, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने का, बहुत ऑप्शन आज आपके पास पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैं ये भी बोलता हूं पूरा मार्केट खाइए, ये सारे लीडर बहुत अच्छा काम करता है, इनका फायदा लेंगे जरूर। बताता हूं, मैं इस सिटी में रहता हूं, बेंगलुरु सिटी में। लोग देख भी रहा है पूरा सेफ शॉप में कि साउथ इंडिया में बिजनेस कहां चलता है, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन किसका है। कुछ तो उम्मीद करता होगा कि यार ये बंदा इतना बड़ा रिकॉग्निशन लेके यहाँ पे बैठा है। मैं जरूर बोलना चाहता हूं, सबसे बड़ा अगर ग्रोथ कहीं से होगा, मैं वादा कर रहा हूं बेंगलुरु सिटी करके ही दिखाऊंगा दोस्तों। पता नहीं आपको कितना कितना मिलेगा, जो जो हाथ बढ़ाएगा उनको सबको हाथ लेके जाऊंगा दोस्तों, मेरा ये कमिटमेंट है दोस्तों। सिर्फ 50,000 टीम बनाने से मेरा काम नहीं हो गया, 50,000 टीम बनाने से नहीं होगा। मेरे को पता है आज कुछ लोगों के घर में कुछ हजार रुपए जा रहा है, कुछ लोगों के घर में कुछ लाखों रुपए जा रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में 4 व्हीलर है, खुद का घर है, बहुत सारा अचीवमेंट है, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स गए। मेरा वादा है बेंगलुरु जैसा सिटी पूरा दुनिया ढूंढ रहा है, इंटरनेशनल फोकस है इस सिटी के ऊपर, इतना बहुत पोटेंशियल सिटी है, इस सिटी में बिजनेस करना बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पे कि हम कहां से आए, क्या क्या कर रहे हैं आज का दिन में। बाकी सिटी में जाके देखिए प्योर लोकल वाला मिलेंगे, इस सिटी में पूरा भारत का लोग बैठे हैं। स्पेशली इस हाल में भी देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे एक झटका में पूरा इंडिया में फैल सकता है आप, लेकिन आप सही गाइडेंस लेने चाहिए। इनिशियली जो गाइडेंस मिलता है अगर वो सही होगा, सही आप लेंगे, बिल्कुल पूरा इंडिया में बिजनेस फैला सकता है। बहुत कम समय में आप भी बोलेंगे एक दिन आके, मैं भी सेफ शॉप का डायमंड हूँ, मेरा घर में आज 20 लाख रुपए आता, महीना का 40 लाख रुपए आता है। जरूर ये दिन आएगा ऐसे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज तक जिसने भी रिकॉग्निशन लिया उन सभी को कंग्रेचुलेशन। आप बने, गोल्ड बने, सिल्वर स्टार और सिल्वर बने, कुछ रिकॉग्निशन और बाकी है, वो रिकॉग्निशन के लिए आपको स्टेज में बुलाएंगे, बिल्कुल आइए। इस प्रोग्राम करने के बाद आप जरूर अपना ऑनलाइन लीडर से मिलके कैसा ग्रोथ लेना चाहिए और रिटेल मार्केटिंग के बारे में पता करिए, जरूर मैं आपके साथ रहूंगा। थैंक यू।